श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, आज हम गणपति जी की मूर्ति बनाएंगे मिट्टी से, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम एक स्क्वायर शेप लेंगे ताकि उस पर गणपति जी आराम से बैठ सके। एक चौकी की तरह होगी। अब छोटे छोटे रोल करके दो लेग बनाएंगे गणेश जी की, क्योंकि बैठे हुए गणेश जी बनाएंगे तो लेग इसी तरह बनेगी। प्यारे भक्तों, देखिए हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि नीचे से पकड़ बन सके। पहले भी हमने पिछले साल भी हमने गणपति जी की मूर्ति घर पे ही बनाई थी। उससे पहले हम बाज़ार से लाते थे, लेकिन गणपति जी वो अच्छे से पानी में मेल्ट नहीं हो पाते पीओपी के होने के कारण। ये इको फ्रेंडली है, ये इजीली मेल्ट भी हो जाएगी और बनाने में आसानी भी रहेगी। देखिए भक्तों, ऊपर से हम एक सर्कल करके एक पैन या फिर कोई लकड़ी की कोई भी डंडा आप सपोर्ट करने के लिए ले सकते हैं, ताकि गणपति जी की मूर्ति को सपोर्ट मिले। मिट्टी से बनी तो सपोर्ट लेना ज़रूरी है। और ऊपर से हम एक गोल बॉल के आकार की सर्कल लेके और उसमें नीचे डाल देंगे। ये उनका पेट हो जाएगा प्यारे भक्तों। और यहाँ पे हमने धोती का एक डिज़ाइन बना रहे हैं, धोती मिट्टी से धोती बना रहे हैं। और नखूनों के निशान भी बनाएंगे, जैसे कि नेल्स और उंगलियाँ बनाएंगे। अच्छे से इसको इस तरीके के आकार देंगे जैसे गणेश जी के पैर हों। अब ऊपर से हम चेस्ट बनाएंगे। एक अच्छा सा गोल ले लेंगे, गोल आकार का इस तरह का, और अच्छे से प्रेस करेंगे। थोड़ा सा नीचे पेट से और थोड़ा सा मोटा सा हो, ताकि ऊपर से चेस्ट से थोड़ी अच्छी शेप आए, क्योंकि गणपति जी का आकार इसी तरह का है प्यारे भक्तों। अब हम ऊपर से एक और सर्कल लेंगे, पैन में बीच में डालेंगे, जो कि गणपति जी का फेस होगा, गोल आकार का। बहुत इजी है। पहले हमें दो लेग लगानी है नीचे कर्व शेप में करके, और उसके बाद हमें एक बॉल आकार का पेट स्टमक के लिए लेना है। थर्ड स्टेप है हमारा ऊपर से चेस्ट के लिए एक और आकार लेके अब डालना। उसके बाद फिर से एक बॉल के आकार का फेस लेंगे। साथ ही साथ हम गणपति पापा के हाथ भी बना लेंगे बहुत आसान तरीके से, और फिंगर्स भी और थंब भी बना लेंगे। और देखिए प्यारे भक्तों, अब मैं कड़े, उनकी एसेसरीज ये सब बना रही हूँ। बहुत इजीली आप इसे बना सकते हैं। हाथों में बाजूबंद, ये हाथों के कड़े हैं दोनों। पतले पतले गोल आकार की पतली सी बत्ती बना के सिंपली आप इसको लगा सकते हैं। ऊपर बाजूबंद भी मैंने बनाया है। अब देखिए भक्तों, अब हम गणपति बप्पा के बड़े बड़े कान बनाएंगे। ये अटैच नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा चिकना है। थोड़ा सा इसको अंगूठे से दबा लेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ हो जाए, क्योंकि गणपति बप्पा के ऐसे ही इसी तरह के कान होते हैं। अब हम दोनों साइड ही ये कान अटैच करेंगे प्यारे भक्तों। देखिए, इस तरह से हम दोनों साइड कान अटैच करेंगे। गणपति जी हर साल गणेश चतुर्थी के दिन, अपने बर्थडे के दिन बप्पा हमारे घर आते हैं। पिछले 8 साल से बप्पा हमारे घर आते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से हम लॉकडाउन के बाद से घर पे ही बप्पा की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति बनाते हैं इको फ्रेंडली, ताकि वो अच्छे से पानी में विसर्जित हो जाए। नहीं तो पीओपी की जो बाज़ार में मूर्ति मिलती है, वो विसर्जित करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। पानी में वो गलती नहीं है, और विसर्जन करने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ऊपर से ही डालना पड़ता है, वो बहुत गलत तरीके से उसका विसर्जन करते हैं। लेकिन ये घर पे बहुत इजीली आधे घंटे में ही मेल्ट हो जाएगी पानी में। आप सभी प्लीज़, आप सभी जो गणपति बप्पा को रखें, उन सबसे रिक्वेस्ट है आप सभी इको फ्रेंडली ही मूर्ति बनाएं गणपति बप्पा की। बहुत इजीली तरीके से झटपट ये बन जाती है। देखिए, अभी सूंड इस तरह से लगाएंगे। ये थोड़ी सी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, ये फिसल रही है। देखिए भक्तों, बहुत अच्छे तरीके से फिर भी आप बना सकते हैं इसको इजीली। और अब इसमें मेरे पास कोई भी टूल ले सकते हैं आप। मेरे पास, मैं पेंसिल की हेल्प से ही ये कर रही हूँ। सारे जो भी मैंने नेल्स बनाए हैं, जो आर्ट कर रही हूँ, ये सारी ही पेंसिल की शेप से ही कर रही हूँ। आप और कोई टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये आई के लिए थोड़ा सा शेप दूँगी आई की, और इसी से छोटी छोटी सी आई बनाऊँगी गणपति बप्पा की। प्यारे भक्तों, गणपति बप्पा हमारे घर आएंगे, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यह पिछले साल भी हमने अपने हाथ से ही बनाई थी घर पे इको फ्रेंडली। इससे बड़ी खुशी महसूस होती है। अगर हम पीओपी की लाते हैं ना, तो वो खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि हम जब विसर्जित करते हैं 10 दिन तो हम सेवा कर लेते हैं, लेकिन जिस टाइम हम विसर्जित करते हैं तो एक दुख रहता है कि
बप्पा को कहाँ छोड़ के आए, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो जमुना जी में जो पानी है वो बहुत आगे की तरफ बहुत काला रहता है, वहीं व्यवस्था सरकार ने की हुई है। तो हमने इस पहली बार जब हम गए थे तो हमें अच्छा नहीं लगा वहाँ पे विसर्जित करना, बिल्कुल काले पानी में विसर्जित करना पड़ा। हम 10 दिन तो प्यारे भक्तों अपने गणपति बप्पा की सेवा पूजा अर्चना बड़े ही बहुत मन से पूजा करते हैं, और फिर 10 दिन बाद हमें ऐसे पानी में डालना पड़े, विसर्जित करना पड़े तो वह अच्छा नहीं लगता, अपने मन को संतुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए हम 3 बार से हम सब अपने घर में ही इको फ्रेंडली गणपति बनाते हैं। और आप सभी भी, आपसे रिक्वेस्ट है यही बनाइए, इको फ्रेंडली गणपति बनाइए, बहुत आसानी से बन जाते हैं, मिट्टी से बहुत इजीली बन जाते हैं। बस थोड़ा सा बीच में आप लकड़ी का या किसी पेन का स्टिक का सपोर्ट देंगे ना तो फिर आसानी से बन जाएंगे गणपति घर पे। अब देखिए मैं यहाँ पे शेप्स दे रही हूँ, पेंसिल से ही यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ। आप किसी भी टूल का, जो भी आपके पास टूल हो घर में जो अवेलेबल हो उससे आप कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, आईब्रो, और जो भी आप शेप दे सकते हैं वो सारी ही पेंसिल्स की हेल्प से गणपति जी को कर सकते हैं। ये बाजूबंद की शेप, ये सभी इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, अब गणपति जी 10 दिन के लिए हमारे घर आएंगे। इस दिन का पूरे साल इंतज़ार रहता है, जब गणपति जाते हैं तब यही रहता है कि गणपति बप्पा आप कब आओगे, अगले बरस तो जल्दी। यही कहते कहते हम विसर्जन करते हैं। और देखिए गणपति जी आ गए, 1 साल पूरा हो गया, और बहुत खुशी से आप ये मूर्ति मैं बना रही हूँ, आप भी बनाइए। ये देखिए गणपति के दांत हैं, दोनों दांत दोनों तरफ क्ले से, बहुत इजीली बिल्कुल बत्ती से बनाइए, उससे ही सारी ज्वेलरी, दांत, ईयर्स सब इससे ही बन जाएंगे आसान तरीके से। इसे अच्छे से सूखने, ड्राई हो जाए अच्छे से, उसके बाद इस पे पेंट होगा। अभी अच्छे से सूख जाएंगे। गणपति जी का साइज़ बहुत बड़ा ना रखें, थोड़ा छोटा ही रखें, क्योंकि मंदिर में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो मूर्ति थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। और देखिए मैं यहाँ पगड़ी बना रही हूँ, मुकुट की जगह पगड़ी बनाऊँगी गणपति जी को। इसके लिए भक्तों हम 3 लेयर लेंगे, ऐसी वही बत्ती का ही इस्तेमाल करेंगे, बत्ती हाथ से गोल गोल करके पतली पतली बनाएंगे, उसको 3 हिस्से में काट लेंगे बराबर। तीनों को हम सर पे ऐसे 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर लगा के, लेयर के ऊपर लेयर, और अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये थोड़ी ढंग से नहीं लगी है, उठी उठी हो रही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा गीला और चिकना कर लूँगी ताकि ये चिपक जाए एक दूसरे से। अच्छे से सेट करके तीनों लेयर एक दूसरे पे फिर से ऐसे लगा देंगे। गणपति बप्पा के लिए रोज़ मोदक बनाएं, 10 दिन तक अच्छे पकवान बनाएं, क्योंकि गणपति बप्पा को मोदक, लड्डू ये बहुत पसंद है। और दुर्बा चलाना बिल्कुल ना भूलें। गणपति बप्पा को दुर्बा की माला, 21 दुर्बा, 11 दुर्बा जितनी भी हों, सभी के घर के सभी मेंबर्स के हाथ से 11 दुर्बा तो जरूर चढ़वाएं। देखिए ये 3 लेयर लगा दी मैंने, उसके बाद मैं 2 लेयर और लगा दूँगी, अटैच कर दूँगी साइड में पगड़ी की शेप देके ऐसे। और यहाँ पे एक तरीके से पगड़ी का जो लास्ट का कपड़े जैसा होता है वो ऐसे अटैच कर दो। प्यारे भक्तों, कैसे लगे हमारे गणपति कमेंट बॉक्स में बताना। बोल गणपति बप्पा की जय।